बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा। उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे। आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज नेत्र खोल, आज रास्ता चुन आज। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन, हो जा मगन। खुद से मिलना, भगवान से मिलना, एक ही चाहना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। ओम शांति। साधना का आज का 17वां दिन। टीचर अर्थात निरंतर सेवादार। पहला सूत्र, मैं रहित प्रवाह। सभी आंखें बंद करेंगे और पिछले 24 घंटे में कोई एक सेवा को याद करेंगे जो हमने की। कोई भी एक सेवा। उसमें से मैं को निकालकर सोचो, ये मैंने नहीं की, मुझसे कराई गई। मैं रहित प्रवाह। मैं कुछ कर ही नहीं रहा, कोई मुझसे सब कुछ करा रहा। किसी दिव्य शक्ति का मैं यंत्र हूं, चाहे लौकिक अलौकिक, सब कार्य एक दिव्य शक्ति मुझे द्वारा करा रही।
ओम शांति। सेवा का पहला सूत्र, मैं खो जाए। दूसरा, एफर्टलेस, बिना कोई प्रयास के देना। दोनों ही हाथ सामने करेंगे, आंखें बंद। मेरे द्वारा दिया जा रहा है, सहज, स्वाभाविक। सेवा पुरुषार्थ नहीं, स्वभाव है। ज्ञान शक्ति है, बह रही है, सहज। जिसने भरा है वही दे रहा है। हर पल, हर क्षण, हर संकल्प, हर शब्द, हर कार्य, हर संबंध, हर संपर्क, प्रत्येक दृष्टि, स्पर्श, शब्द, लिखित, सब कुछ देना है। निष्काम देना। ये देना मुझे ऊर्जा से भर रहा है। लेना रिक्त करता है, देना भरता है। हम शांति। तो दूसरा सूत्र, देना। पर कैसे? सहज। तीसरा, देते समय निरंतर बीच में भीतर साक्षी जगा रहे। कर्म और साक्षी का संतुलन। फिर से आंखें बंद। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में स्वयं को साक्षी अवस्था में देखेंगे। भोजन कर रहे हैं, परंतु साक्षी कायम है। मुरली सुना रहे, पर भीतर साक्षी जगा हुआ है। कोर्स करा रहे, पर भीतर से कोई है जो तटस्थ है, जो केवल देख रहा है। स्थूल सेवा कर रहे, परंतु भीतर साक्षी है। घूम रहे, चल रहे, साक्षी भीतर। किसी को ज्ञान समझा रहे, परंतु भीतर साक्षी। कोई स्थूल लौकिक कार्य कर रहे, ऑफिस, डिपार्टमेंट, जॉब, वो करते हुए भी भीतर साक्षी। जो अनटच्ड है, हम शांति। और चौथा सूत्र है जागरण। अपनी डायरी खोलेंगे,
और उसमें संपूर्ण होश में, जागृत अवस्था में एक वाक्य लिखेंगे, मैं निरंतर सेवाधारी हूं। परंतु एक एक अक्षर संपूर्ण जागरण में, होश में धीरे से सुलेख फ्लरिशर्स के साथ लिखेंगे। फ्लरिशर अर्थात ऐसा करते हैं, कभी कभी इसको ऐसा करते हैं, कभी इसको ऐसा करते हैं, कभी इसको ऐसा कर देते हैं, कभी इसको यूं करते हैं, कभी इसको यहां तक ले जाते हैं। इसे कहते हैं फ्लरिशर्स। मैं निरंतर सेवाधारी हूं। तो 4 सूत्र है। सबसे पहला, मैं रहित प्रवाह। शाम को ये करना है जो अभी किया, 1 मिनट रोज जो किया उसमें से मैं को हटाकर मेरे द्वारा हो रहा है ये अनुभव। दूसरा, एफर्टलेस, सहज, जो अभी अभी अनुभव किया। तीसरा, साक्षी। चौथा, छोटे छोटे कार्य कैसे करने हैं, जागरण। सेवा कितनी बड़ी की ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना जाग कर किया, कितनी जाग कर की ये महत्वपूर्ण है। सजगता, वो सेवा इस वस्तु को यहां से वहां रखने की क्यों ना हो, परंतु कैसी हो, जागकर। होश। एक किताब है, बहुत प्रसिद्ध किताब है ये, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। जब हम 2nd MBBS में थे तब ये बहुत फटी पुरानी किताब हमारे हाथ में आई थी। उसको 4 बार पढ़ा था उस समय, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसमें एक चैप्टर है जिसका वर्णन मुरली में भी आया है, आनंद महिमा, चैप्टर नंबर 45, द बंगाली जॉय परमिएटेड मदर। लेखक ने अपनी उनके साथ मुलाकात की चर्चा की है। एक ऐसी स्त्री जिनका नाम था आनंदमयी, अर्थात निरंतर आनंद की अवस्था में रहने वाली। ये उस चैप्टर का हिंदी अनुवाद है। अध्याय 45, बंगाल की आनंद महिमा। सर, कृपया निर्मला देवी के दर्शन किए बिना भारत मत छोड़िए। स्वामी योगानंद की यह कहानी है। इसमें उनके बचपन से लेकर ढेर सारे लोगों के वर्णन है, कैसे जीवन में क्या क्या हुआ, अलग अलग लोगों के वर्णन है। बहुत सारे चमत्कारों का वर्णन भी है। निश्चय ही मैं उस संत महिला के दर्शन करना बहुत चाहता हूं, मैंने कहा।
मैंने उनके ईश्वर साक्षात्कार की उच्च अवस्था के विषय में पढ़ा है। कई वर्ष पहले ईस्ट वेस्ट पत्रिका में उनके बारे में एक छोटा लेख छपा था। मैं उनसे मिल चुकी हूँ, अमिया ने आगे आके कहा। हाल ही वो मेरे छोटे से शहर जमशेदपुर आई थी। एक शिष्य के आग्रह पर आनंदमयी माँ एक मरते हुए व्यक्ति के घर पहुंची। वे उसके पलंग के पास खड़ी हुई। जैसे ही उसने हाथ से उसके माथे को स्पर्श किया, मृत्यु की घरघराहट रुक गई। डेथ रैटल। बीमारी तुरंत गायब हो गई। उस व्यक्ति ने आनंदित आश्रय के बीच वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि आनंदमयी माँ कलकत्ता के भवानीपुर क्षेत्र में एक शिष्य के घर ठहरी हुई है। मैं और श्री राइट, मिस्टर राइट, तुरंत मेरे पिता के कलकत्ता स्थित घर से निकल पड़े। जैसे ही हमारी फोर्ड कार भवानीपुर के घर के पास पहुंची, हमने सड़क पर एक असामान्य दृश्य देखा। आनंदमयी माँ एक खुली कार में खड़ी थी और लगभग 100 शिष्यों को आशीर्वाद दे रही थी। स्पष्ट था कि वे प्रस्थान करने ही वाली थी। श्री राइट ने कार कुछ दूरी पर खड़ी की और हम पैदल उस शांत सभा की ओर बढ़े। संत महिला ने हमारी दिशा में देखा, वे कार से उतरी और हमारी ओर चल पड़ी। पिता, आप आ गए। इस भावपूर्ण शब्द के साथ उन्होंने मेरी गर्दन के चारों ओर अपना हाथ डाला और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। श्री राइट, जिससे मैंने अभी अभी कहा था कि मैं इस संत को नहीं जानता, इस असाधारण स्वागत को देखकर अत्यंत आनंदित हो रहे थे। 100 शिष्यों की आंखें भी इस स्नेहपूर्ण दृश्य को कुछ आश्चर्य से देख रही थी। मैंने तुरंत देख लिया कि संत समाधि की उच्च अवस्था में थी। इस संसार में ऐसी कई आत्माएं रही है जो निरंतर एक अवस्था में रहती थी जिसे कहा जाता था भाव समाधि। ये वो चेतना की अवस्था है जिसमें व्यक्ति निरंतर शरीर भान से परे रहता है। उनको शरीर में आने के लिए जैसे याद दिलाना पड़ता था। वो यहां रहते हुए भी जैसे इस संसार में है ही नहीं। स्त्री रूप में बाह्य वस्त्र से पूर्णतः अनभिज्ञ, वह स्वयं को अचल आत्मा के रूप में जान रही थी। उसी स्तर में से वह ईश्वर से के एक अन्य भक्त का आनंदपूर्वक स्वागत कर रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी कार में बिठाया। आनंदमयी माँ, मैं आपकी यात्रा में विलंब कर रहा हूं। मैंने विरोध किया। पिता, युगों के बाद इस जीवन में पहली बार आपसे भेंट हो रही है, उन्होंने कहा। कृपया अभी न जाइए। हम कार की पिछली सीट पर साथ बैठे। शीघ्र ही आनंदमयी माँ अचल आनंदमयी अवस्था में प्रवेश कर गई। उनकी सुंदर आंखें स्वर्ग की ओर उठी और आधी खुली रहकर स्थित हो गई, जैसे भीतर के निकट दूर स्वर्ग को निहार रही है। शिष्य धीरे धीरे जप करने लगे, दिव्य माता की जय। मैं भारत में ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त अनेक पुरुषों से मिला, पर इससे पहले इतनी महान महिला संत से भेंट नहीं हुई थी। उनके कोमल चेहरे पर वही अवर्णनीय आनंद चमक रहा था जिससे उन्हें आनंदमयी नाम दिया गया। उनके लंबे काले बाल खुले हुए थे। उनके ललाट पर चंदन का लाल तिलक था जो भीतर सदैव खुले आध्यात्मिक नेत्र का प्रतीक था। छोटा सा मुख, छोटे हाथ, छोटे पांव, उनकी आत्मिक महानता के सामने एक अद्भुत विरोधाभास था। जब आनंदमयी मां तन्मय अवस्था में थी, तब मैंने पास खड़ी एक शिष्या से प्रश्न किया। शिष्या ने कहा, आनंदमयी मां पूरे भारत में व्यापक रूप से यात्रा करती है। अनेक स्थानों पर उनके सैकड़ों शिष्य हैं।
उनके साहसपूर्ण प्रयासों से कई सामाजिक सुधार हुए। यद्यपि वे ब्राह्मण हैं, फिर भी वे किसी जाति भेद को नहीं मानती। हम में से कुछ लोग हमेशा उनके साथ यात्रा करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। हमें उन्हें माँ की तरह संभालना पड़ता है। उन्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता। शरीर का जैसे ध्यान ही नहीं है। यदि उन्हें कोई भोजन न दे तो वे खाएंगी ही नहीं। भोजन सामने रखा हो तब भी वे स्वयं हाथ नहीं बढ़ाती। इस संसार में से उनके विलीन हो जाने से रोकने के लिए हम शिष्य उन्हें अपने हाथ से भोजन कराते। कई कई दिनों तक वह दिव्य समाधि में रहती है, लगभग बिना श्वास लिए, बिना पलक झपकाए। उनके प्रमुख शिष्यों में उनके पति है। विवाह के कुछ समय बाद उनके पति ने मौन व्रत धारण कर लिया। शिष्य ने एक चौड़े कंधे वाले, सुंदर चेहरे, लंबे बाल और सफेद दाढ़ी वाले पुरुष की ओर संकेत किया। वे सभा के बीच शांत खड़े थे, दोनों हाथ जोड़े, एक शिष्य की श्रद्धामय मुद्रा में। अनंत में डूबकर पुनः तरोताजा हुई आनंद मां जब भौतिक जगत की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी। पिता, कृपया बताइए आप कहाँ ठहरे हैं? उनकी आवाज मधुर और स्पष्ट थी। चैप्टर में बहुत सी बातें हैं। सारांश में अभी भारत में हूं, फिर अमेरिका लौटूंगा। मैंने उनको उनके जीवन के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा, कहने को कुछ है नहीं। यदि कोई जीवन का अनुभव पूछने को कहता है तो वह अपना अनुभव सुनाती है। क्या सुना रही है? कहने को कुछ है ही नहीं। मैं सदा ऐसी ही रही हूं। बचपन में ऐसी ही थी, युवा में भी ऐसी ही थी, विवाह हुआ तब भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसी ही हूं। उन्होंने बताया कि उसके पति ने उन्हें काम भाव से छुआ। तब उसे एक झटका लगा, पति को, जैसे बिजली गिर गई। तभी उसके पति को बोध हुआ कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति है। और उसी पल से पति ने मौन और ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया और जीवन भर उसके शिष्य बन गए। आनंदमयी मां फिर गहरी समाधि में चली गई। 1 घंटे के बाद वह हंसती हुई लौटी। भोजन के समय शिष्य उन्हें बच्चे की तरह अपने हाथों से खिलाते। उन्हें स्वाद का कोई भेद नहीं था। संध्या होते ही वे विदा हुई। बच्चों पर आशीर्वाद बरसता रहा। आनंदमयी मां ने अपने जीवन में यह सिखाया कि ईश्वर से प्रेम ही जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। कई महीनों बाद मैंने उन्हें फिर देखा। वे हिमालय जा रही थी। देहरादून में रुकी थी, जहां शिष्यों ने उनके लिए आश्रम बनाया था। उनकी आंखें हर समय ईश्वर में टिकी रहती थी। भीड़ में, यात्रा में, मौन में। आज भी उनके शब्द गूंजते हैं, मैं सदा ऐसी ही हूं। Thou shalt love thy Lord thy God with all thy heart, with all thy soul and with all thy mind. This is the first and the greatest commandment. बाइबल में लिखा है, सबसे पहली आज्ञा, सबसे पहली श्रीमत, सबसे पहला दिव्य आदेश, सबसे पहला कमांडमेंट केवल एकमात्र यही है, Thou shalt love thy God, कि तुम्हें ईश्वर से प्रेम करना है अपने पूरी आत्मा से, with all thy heart, with all thy love, with all thy strength, with all thy mind. उस परमात्मा से प्रेम करने से ऊपर और कोई बड़ी श्रीमत है ही नहीं। और लेखक ने लिखा है, इस वाक्य को मैंने स्त्री के जीवन में देखा।
जो निरंतर देहभान से परे रहती है। उनके शिष्य ही सब कुछ उनके लिए करते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही एक आनंदमयी अवस्था में है। उनका नाम ही लोगों ने डाल दिया आनंदमयी मां। तो सबसे पहली बात, निरंतर देहभान से परे अवस्था। भोजन का कोई भान ही नहीं, जो खिलाओ वो खाती है, नहीं खिलाओ तो खाती ही नहीं। किसी से मिलती है और मिलते मिलते अचानक भाव समाधि में चली जाती है, फिर उसको नीचे लाना पड़ता है शरीर में। प्रवचन देती है और उसके प्रवचन भी बहुत ही ग्रामीण भाषा में प्रवचन है। जो उसके अनुवादक है, जिन्होंने ट्रांसलेट किया, उनको बड़ी मुश्किल होती है उसके प्रवचन, क्योंकि वो फटाफट बोलती है, वो बंगाली में बोलती है, मिक्स्ड भाषा में बोलती है, स्पष्ट नहीं, परंतु बहुत बहुत गहरे भाव है उसमें। पढ़ी लिखी नहीं है, भाषण देना नहीं जानती, पर भारत में ऐसी कितनी ही महिला संत हुई है। देहभान से परे रहना और निरंतर जैसे इस संसार में होते हुए आंखें कहीं और है, किसी और जगत में टिकी हुई, देहभान से परे। और यही वास्तविक सेवा है। पहला, मैं रहित प्रवाह। दूसरा, सहज देना। तीसरा, निरंतर भीतर एक साक्षी, जो बोला जो किया उसका कोई स्मरण नहीं, कर दिया और भूल गया, क्योंकि करते हुए भी, बोलते हुए भी, सुनते हुए भी निरंतर साक्षी जगा हुआ है। और चौथा, अवेयरनेस, एक जागरण। ओम शांति।